हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट ग्रामर चैनल इंग्लिश गुरु विक्रम सर। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान और नया टॉपिक लेकर आया हूँ ना। आप भी मुझे ध्यान से सुन रहे हैं ना। इंग्लिश ग्रामर अभी इजी लग रहा है ना। आप कहेंगे सर क्या हो गया आपको? कुछ नहीं हुआ है। आज का हमारा टॉपिक ही है टेल टैग या क्वेश्चन टैग, एड क्वेश्चन टैग। टैग में क्या होता है मित्रों, जब कोई अफर्मेटिव सेंटेंस बोलता है तो दूसरी व्यक्ति से अफर्मेशन लेने के लिए, उसकी तरफ से भी गारंटी लेने के लिए वो निगेटिव टैग बना देता है। मतलब देखिए, इंडिया एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है ना। इंग्लिश बिल्कुल मुश्किल नहीं है। यही सेंटेंसेस अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इजंट इट? इंग्लिश इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इज इट? ये जो होता है उसे टैग कहते हैं। और टैग का बेसिक रूल ये होता है, सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हो तो टैग निगेटिव हो जाता है, और सेंटेंस अगर निगेटिव हो तो टैग अफर्मेटिव हो जाता है। इस रूल के लिए कुछ एक्सेप्शंस भी है। हमारे वीडियो जैसे जैसे आगे जाएगी तब उसको देखेंगे, लेकिन हमेशा की तरह पहले हम आसान से एग्जाम्पल्स लेंगे और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा तो हम डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं टैग में क्या किया जाता है। अभी मैंने बताया जो सेंटेंस है वो सेंटेंस जैसे के तैसा लिख लिया जाता है, और उसके एंड में फुल स्टॉप की जगह कॉमा दिया जाता है, और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, संक्षिप्त रूप जो होता है उसे हम इस्तेमाल करते हैं। अगर इज होगा तो इजंट इस्तेमाल करेंगे, आर होगा तो आरंट इस्तेमाल करेंगे, हैव होगा तो हैवंट इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं, आसानी से शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि सिंपल टेंसेस में टैग कैसा हो जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, हम सब जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में या तो वर्ब का मेन फॉर्म आता है या वर्ब के साथ यस और ईएस सफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आई प्ले, ही प्लेज, वी राइड, ही राइड्स, गणेश टीचेस, टीचर्स गिव ऑर्डर्स। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हम यस और ईएस वर्ब में इस्तेमाल करते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचनी है, तो उसके साथ हम यस का इस्तेमाल नहीं करते। और उसी रूल के मुताबिक जब हम टैग करते हैं तो क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसका ऑक्सिलरी डू रहता है या डज रहता है। आई सिंग अ सॉन्ग, इस सेंटेंस का अगर हमें टैग करना है तो हम क्या करेंगे, ये सेंटेंस पूरा जैसे का तैसा लिख लेंगे, और सेंटेंस को पूरा लिख लेने के बाद एंड में कॉमा देंगे। और ये जो वर्ब है उसका ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है देखेंगे। सिंग मेन वर्ब है तो इसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या रहेगा, डू रहेगा। सही बात है। और हम करेंगे यहां पे डोंट, क्या करेंगे, डोंट। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए निगेटिव ऑक्सिलरी हमने इस्तेमाल किया, डोंट। और सब्जेक्ट आई है, उसको जैसे के तैसे आगे ले गए और उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे दिया। ये हो गया हमारा टैग। अब ये दूसरा सेंटेंस है, गणेश ड्राइव्स केयरफुली। इस सेंटेंस में देखिए वर्ब जो है उसको ईएस और यस सफिक्स लगता है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। गणेश ड्राइव्स केयरफुली, इसका टैग कैसे हो जाएगा, हम कॉमा देंगे, और ड्राइव्स होने की वजह से हम इस्तेमाल करेंगे डजंट। और उसके बाद ये जो गणेश है, गणेश, इसका प्रोनाउन यूज करेंगे। क्या करेंगे, यूज प्रोनाउन, सब्जेक्ट का प्रोनाउन। गणेश है इसलिए क्या किया, डजंट ही। अगर गणेश की जगह गीता होती तो हम क्या कहते हैं, डजंट शी कहते हैं। वी डोंट वेस्ट टाइम, अभी रूल बताया है मैंने, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो टैग अफर्मेटिव हो जाएगा। वी डोंट वेस्ट टाइम, इसका टैग कैसे हो जाएगा, डोंट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है, डोंट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है डू नॉट का, उसकी जगह हम लेंगे डू। और ये जो प्रोनाउन है जैसे कि तैसा आगे जाएगा,
डू वी। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में टैग करते वक्त हमें डू और डज की हेल्प लेनी पड़ेगी। सिंपल पास्ट टेंस में क्या हो जाता है, देखिए डिड ऑक्सिलरी वर्ब है, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस है गीता स्पेंट मनी, और इसका टैग हमें करने के लिए हम क्या करेंगे, डिडंट शी। और अभय डिडंट फॉलो द रूल्स, ये सेकेंड सेंटेंस है हमारा, इधर डिडंट है, उसका टैग हम अफर्मेटिव करेंगे, कॉमा दे दिया, हम कहेंगे डिड ही। क्या कहेंगे, डिड ही। ध्यान में आ गया। तो चलिए अब सिंपल फ्यूचर टेंस की तरफ। सिंपल फ्यूचर टेंस में हमेशा सेंटेंस के साथ शाल या विल का इस्तेमाल हो जाता है। सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, शाल या विल। फॉर एग्जाम्पल, आई शाल हेल्प हिम। इस सेंटेंस में शाल है और शाल का निगेटिव एब्रीविएशन, निगेटिव कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म किया जाता है शांट। ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शाल का निगेटिव कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाता है शांट, और हमारा जो सब्जेक्ट है उसको ले लिया हमने शांट आए। अगर विल हो तो क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल बॉयज विल फॉलो द टीचर। इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, ये विल है, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गया वोंट। विल का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, वोंट। और बॉयज होने की वजह से हमने इस्तेमाल किया दे। सभी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है ऑक्सिलरी के, सभी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में आप उनका सभी ऑक्सिलरी वर्ब्स का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म चेक कर सकते हैं। और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं बाकी ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ हम कैसे बिहेव करते हैं और उनका टैग कैसे करते हैं। आई एम का सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है टैग की व्यू से, क्योंकि आई एम का सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो उसका टैग आरंट से हो जाएगा, और आई एम का सेंटेंस अगर निगेटिव है तो उसका टैग एम आई ऐसे हो जाएगा। देखते हैं, आई एम एन इंग्लिश टीचर, कॉमा देंगे, और जो एम है उसकी वजह से हमें टैग में यहाँ आरंट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, आरंट आई। लेकिन सेंटेंस अगर निगेटिव हो तो हम आर का इस्तेमाल नहीं करते, एम का इस्तेमाल किया जाता है। आई एम नॉट वरीड अबाउट इट, एम आई। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एम अगर अफर्मेटिव है तो अरंट आई हो जाएगा, एम अगर निगेटिव है तो एम आई हो जाएगा। वॉकिंग इज अ ग्रेट एक्सरसाइज, इज है तो टैग में क्या हो जाएगा, इजंट। वॉकिंग है इसलिए इट का इस्तेमाल किया। इंदिरा वॉज अ ग्रेट लीडर, वॉज है इसके लिए क्या किया, कॉमा देके यहाँ पे वॉजंट, और इंदिरा है इसलिए क्या किया, शी, वॉजंट शी। ही विल हैव रीच्ड इन टाइम, यहाँ पे देखिए दो ऑक्सिलरी है, विल भी है हैव भी है, लेकिन जो पहला है उसे हम लेते हैं, विल का क्या करेंगे हम, वोंट करेंगे, हैव का कुछ नहीं करेंगे, वोंट, और ही जो सब्जेक्ट है वोंट ही। ये ध्यान में रखिए, विल हैव, शैल हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, शुड हैव, वुड हैव, कुछ भी हो, पहला जो है विल हैव है तो वोंट करेंगे, शैल हैव है तो शांट करेंगे, मस्ट हैव है तो मसंट करेंगे, स्पेलिंग मस्टंट ही लिखेंगे, MUSTN', लेकिन कहेंगे मसंट। वुड हैव है तो वुडंट करेंगे, शुड हैव है तो शुडंट करेंगे। जो पहले है, हैव के साथ पहले जो है उसके अनुसार टैग किया जाता है। इसके आगे जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का अगला नेक्स्ट पार्ट जो है वो है इंपरेटिव सेंटेंस का और सजेशन का टैग कैसे करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का टैग अफर्मेटिव भी हो जाता है और निगेटिव भी हो जाता है। हमारी लैंग्वेज में भी ऐसा होता है। हिंदी में देखिए, इधर आ जाओ, आओगे, इधर आ जाओ, नहीं आओगे, खाना खा लो, खाओगे, खाना खा लो, नहीं खाओगे। अफर्मेटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है।
इंग्लिश में भी सेम प्रोसेस है। ओपन द डोर का टैग दो तरह से हो जाएगा, अफर्मेटिव भी हो जाएगा और निगेटिव भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, ओपन द डोर का टैग कॉमा दे दिया, विल यू भी हो जाएगा और वोंट यू भी हो जाएगा। विल यू भी हो जाएगा या फिर वोंट यू भी हो जाएगा। वैसे ही निगेटिव सेंटेंस है डोंट वॉच टीवी, टीवी मत देखना, देखोगे? टीवी मत देखना, नहीं देखोगे ना, दोनों हो जाता है डोंट वॉच टीवी, विल यू, वोंट यू। आप कौन से मूड से बोल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है टैग अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर आप किसी को डरा रहे हो, टीवी मत देखो, देखोगे? डोंट वॉच टीवी, विल यू? अगर किसी को समझा रहे हो, डोंट वॉच टीवी, टीवी मत देखो, नहीं देखोगे ना। उस मूड के अनुसार ये बदल जाता है टैग इंपरेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव भी टैग हो जाता है और निगेटिव भी टैग हो जाता है। एग्जाम के लिए क्या करें सर? एग्जाम के लिए पहला ही रूल इस्तेमाल कीजिए। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव टैग बनाइए, निगेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव टैग बनाइए। यहाँ पे रिक्वेस्ट है, प्लीज लिसन टू मी, टैग हो जाएगा वोंट यू। क्या हो जाएगा? वोंट यू। नहीं सुनेंगे क्या आप? अब आता है लेट्स का सेंटेंस। लेट्स हो या लेटस हो, दोनों का मतलब एक ही है। ये सजेशन है, लेट्स प्ले, लेट्स स्टडी दिस, लेट्स गो देयर। लेट्स का जो सेंटेंस आता है, लेट्स लर्न दिस, उसका टैग किया जाता है शैल वी। कैसा किया जाता है? शैल वी। लेटस का भी वही होगा, लेटस स्टे हियर, शैल वी। मगर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसे हमेशा डेंजरस सेंटेंस कहता हूं। अगर लेट के बाद अस नहीं है, लेट के बाद अस नहीं है, हिम है, देम है, किसी का नाम है, तो टैग शाल से नहीं होगा, विल से होगा। पक्का ध्यान में रखिए, लेट के बाद अगर अस है तो ही शाल वी हो जाएगा। लेट के बाद अगर अस नहीं है, हिम है, हर है, देम है या किसी का नाम है, तो उसका टैग हो जाएगा विल यू। क्या हो जाएगा? विल यू। जिनके लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य देखेंगे। उसमें से पहला है, अगर सेंटेंस में ये शब्द हो हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्केर्सली, नेवर, सेल्डम, इन 6 शब्दों में से कोई भी शब्द अगर उस सेंटेंस में हो तो उस सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस माना जाता है और उसका टैग अफर्मेटिव होता है। आई विल रिपीट वंस अगेन, if anybody of them is present in the sentence is considered negative and the tag becomes affirmative। देखिए पहला सेंटेंस है, he never comes late। इस सेंटेंस में नेवर है, उसकी वजह से ये सेंटेंस निगेटिव है और इसका टैग करते वक्त हमें अफर्मेटिव करना है। कम्स है, डज हो जाएगा, डजंट नहीं होगा, डज हो जाएगा। डज ही, क्या हुआ? डज ही। देखिए क्योंकि ये निगेटिव है इसकी वजह से डजंट नहीं हुआ। यहां देखिए, वी बेयरली एट फ्रूट्स, बेयरली की वजह से ये सेंटेंस निगेटिव हो जाता है और एट है, हमने डिड का इस्तेमाल किया, डिडंट का इस्तेमाल नहीं किया, डिड वी लिखा। क्या लिखा? डिड वी। सेम सेंटेंस है, ही हार्डली मिस्ड इट, मिस्ड पास्ट टेंस है इसलिए डिड लिया, लेकिन हार्डली होने की वजह से हम नॉट नहीं ले सकते, डिड ही किया। क्या किया? डिड ही। और ये लास्ट सेंटेंस है, वी आर स्केर्सली अफ्रेड। यहां पे स्केर्सली का मतलब क्या है? नॉट। स्केर्सली का मतलब क्या है? नॉट। और इसलिए इसका टैग हो गया आर वी। क्या हो गया? आर वी। ध्यान से देखिए, यहाँ पे इन शब्दों की वजह से ये सेंटेंसेस निगेटिव कंसिडर की जाती है और इनका टैग अफर्मेटिव हो जाता है। ऐसा ही है कुछ और शब्दों के बारे में, देखते हैं वो शब्द कौन से है। ये जो शब्द है एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन या नन, समबडी और समवन,
इनका जब टैग करते हैं, ये जो सब्जेक्ट होते हैं, सेंटेंस का जब सब्जेक्ट होते हैं और इनका जब हम टैग करते हैं तो वो टैग दे प्रोनाउन का इस्तेमाल करता है। दे, कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है? दे। देखिए एवरीबडी वॉज वरीड। अब क्या होता है देखिए, बहुत बहुत मजेदार बात है, ये बहुत मजेदार चीज है। एवरीबडी की वजह से हम दे का इस्तेमाल करने वाले हैं, उसी वजह से हमें ये वर्ब भी चेंज करना पड़ता है। एवरीबडी वॉज वरीड, एवरीबडी की जगह हम दे इस्तेमाल करने वाले हैं, यहां पे हम दे इस्तेमाल करने वाले हैं, उस वजह से दे के पहले हम वाजंट नहीं इस्तेमाल कर सकते, हमें वेरंट इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए क्या होता है, एवरीबडी वॉज वरीड, वेरंट दे, क्या हो गया? वेरंट दे। नोबडी केम लेट, नोबडी केम लेट। इस सेंटेंस की भी एक खासियत है। देखिए ये सेंटेंस ही निगेटिव है तो हमारा टैग क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव हो जाएगा। केम है, उसकी वजह से हमने क्या किया? डिड किया। क्या किया? डिड। और नोबडी दे इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया? दे। यहां पे नोबडी होने की वजह से यहां पे हमने डिडंट नहीं किया। समवन हैज ब्रोकन इट, फिर से ट्रिक है यहां पे। समवन के लिए हम दे का इस्तेमाल करने वाले हैं और दे के साथ तो हैज नहीं आ सकता, उसके साथ हमें हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए इसका टैग कैसे हो जाएगा? समवन हैज ब्रोकन इट, हैवंट दे। क्या हो गया? हैवंट दे। एमपीएससी यूपीएससी वाले ध्यान रखिए, इस टाइप का सेंटेंस जरूर आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्योंकि ये ट्रिकी सेंटेंस है और इस ट्रिकी सेंटेंस की तरफ हमें ध्यान देना है। चलिए चलते हैं हमारे लेक्चर के आखिरी पॉइंट पे। दिस और दैट अगर सब्जेक्ट हो, दिस और दैट अगर सब्जेक्ट हो तो उसके टैग में हम इट का इस्तेमाल करते हैं, और सब्जेक्ट में दीज और दोज हो तो उसके टैग में हम दे का इस्तेमाल करते हैं एज अ प्रोनाउन। दिस इज वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी। क्या होगा टैग इसका? इजंट इट, इजंट इट। जल्दबाजी में कभी कभी हम इजंट दिस कहते हैं, वो गलत है। इजंट इट, यहां अगर दिस है या दैट है तो टैग में क्या आ जाएगा? इट। और दूसरा सेंटेंस देखिए, दोज वेयर द हैप्पी डेज। वेयर है, उसका टैग हमने किया वेरंट। क्या किया? वेरंट। और दोज होने की वजह से हमने यहां पे दे का इस्तेमाल किया। अगर दीज या दो सब्जेक्ट है तो हम दे इस प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ऑट टू होगा तो उसका टैग शुडंट हो जाएगा, और मे होगा तो उसका टैग माइटंट हो जाएगा। लेकिन शुडंट का शुड ही होगा, ऑट टू नहीं होगा। शुडंट का शुड ही होगा, माइटंट का माइट ही होगा, मे नहीं होगा। पर ऑट टू है तो क्या होगा? शुडंट हो जाएगा। देखिए यू ऑट टू पे द टैक्सेस, उसका टैग किया जाता है शुडंट यू। क्या किया जाता है? शुडंट यू। इट मे रेन टुडे, माइटंट इट, माइटंट इट। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए जो आपका अंग्रेजी का ज्ञान जो है वो बढ़ा देंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, सी यू।